हेलो गाइस, वेलकम टू रेनो प्रोग्रामिंग। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, कैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशंस के बीच में कंपैरिजन करना हो। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम बिट्स के ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं हमारे डेटास का। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर हमारे पास चार ऑपरेटर होते हैं। एक होता है हमारे पास एंड ऑपरेटर, एंड बिटवाइज ऑपरेटर, बिट और ऑपरेटर, बिट जोर ऑपरेटर और बिट नॉट ऑपरेटर। ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर है। देखो, बिटवाइज ऑपरेटर का काम क्या होता है, डायरेक्टली जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का वो शो करने के काम आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर हमारे पास जो बिट्स हैं वो दोनों बिट्स अगर हमारे पास क्या हुए, वन हुए, तो हमारे पास वो आंसर वन में आएगा, वरना कोई सा भी अगर जीरो वन हुआ तो वो हमेशा जीरो ही देगा। जैसे कि अगर हमारे पास मान लो 5 और 3 है, अगर हम इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करें इसकी, तो 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या कर लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। किसका? 5 का। तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा जब भी हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो 5 को 2 से हम करेंगे। पहले क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर क्या बचा 1, यहाँ क्या आएगा 2। इसके बाद क्या है हमारे पास, फिर से करेंगे हम आगे। ये कितना होगा, 2 1 जा 2, यानी अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर में कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 1 0 1। और अगर हम यही 3 की बात करें, 3 का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सेम तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको भी। हमको क्या करना होगा, हम किसका एचसीएफ लेंगे, 3 का एचसीएफ लेंगे। यहाँ से यहाँ से हम इसका भी क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या बचा, 2 1 जा 2, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हमेशा 00 0 0 1 1। देखो, बिटवाइज ऑपरेटर हमेशा 32 बिट्स का होता है, जिस वजह से हम इसके आगे जो नंबर होता है वो 32 जीरोस होंगे। उसके बाद कुल मिला के इसके जितने भी बिट्स होंगे वो 32 ही होंगे। तो 2 1 होंगे, बाकी सारे जो भी बचे वो सारे 0 0 होंगे। ऐसे ही सेम इसमें भी रिप्रेजेंटेशन होता है, तो हम 4 को दिखाते हैं मैक्सिमम। अभी के लिए अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करें, जैसे अगर मुझे इसका और ऑपरेटर का निकालना है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, साइड में कर देता हूँ। और अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन लिखूँ तो पहले क्या हमारे पास 0 1 0 1, और अगर हम 3 की करें तो 0 0 1 1। एंड ऑपरेटर करता क्या है, एंड ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि जहां सिमिलर वैल्यू हो वन की, सिर्फ वन के लिए है, जीरो की नहीं। वन की अगर हमारे पास दोनों वैल्यू सेम होती है तो हमारे पास वन होगा, वरना हमारे पास जीरो होगा। तो यहाँ 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 है तो भी 0 होगा, 1 0 है तो भी 0 होगा, और 1 1 है तो 1 होगा। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या आएगा हमारे पास, 1। और इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 0 1। तो फिर चाहे ऐसे डेसिमल में करो या फिर बाइनरी में करो, इसका आंसर हमेशा क्या होने वाला है, 1। ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर, ए एन डी, एंड बिट एंड ऑपरेटर। ऐसे ही सेम हमारा और ऑपरेटर होता है। और ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और। ये हमारा और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सी भी वैल्यू 1 होती है तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 में। अगर हम वापस से फिर से एग्जांपल लें अपने 5 और 3 का, 5 और 3, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसका क्या था, 0 1 0 1। और ऑपरेटर 0 0 1 1। तो अगर हम इसका देखेंगे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, तो इसका है क्या, 0 1 0 1, और इसका 0 0 1 1। और अगर हम देखें तो 0 0 है, कोई सा भी 1 नहीं है इसमें से, तो यहाँ क्या आएगा 0। इसमें क्या है 1 0, यानी एक 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। इसमें क्या है नेक्स्ट में 0 1, इसमें भी एक 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। और 1 1 है तो वो 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी ये 1 2 3 और 4 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 7। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 1 1 1। ये हो गया हमारा बिट और ऑपरेटर। अगर हम जोर ऑपरेटर की बात करें तो जोर ऑपरेटर में क्या होता है कि जो भी वैल्यू अगर हम उसके अंदर दे रहे हैं उसका जस्ट वो अपोजिट हो जाएगा।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं जोर का, तो हम यहाँ लिखेंगे जोर। जोर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऊपर से इस वाले एरो से। 5 और 3 का एग्जांपल लेते हैं। 0101 है और हम यहाँ पे जोर ऑपरेटर लगा रहे हैं, किससे, 3 से। 0011, तो अगर हम इसका आंसर देखें 0101 0011, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 00 है तो 0 ही होगा, 01 है तो हमारे पास क्या आएगा, 1। यहाँ पे भी 01 है तो क्या आएगा, 1। लेकिन जो चीज सेम सेम हो जाती है वहां पे क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0110। तो ये जो चीज है इसका आंसर क्या है हमारे पास, 0110। और अगर हम इसको डेसिमल्स में देखें तो डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या होगी, 6। बात ये रही कि हमको पता कैसे चलेगा ये 6 की वैल्यू, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि इसको कन्वर्ट कर लो 6 के अंदर। हमको क्या करना होता है, जो भी हमारे पास जीरो है, जैसे ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 1 है और ये भी 0 है, हम क्या करेंगे, इनको पीछे से इंडेक्सिंग दे देंगे। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2 का इंडेक्सिंग, ये हो गया हमारा 3 का इंडेक्सिंग, ये हो गया हमारा 4 का इंडेक्सिंग। ठीक है, और हम इसको हमेशा क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर इंडेक्स, ये हो जाएगा 1। 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। तो जब भी इसका आंसर आएगा 0 का 0 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा हमारे पास, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ये है हमारा जोर ऑपरेटर। अगर हम नॉट ऑपरेटर की बात करें तो नॉट ऑपरेटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे नॉट, और नॉट रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे। नॉट के लिए क्या होता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू है वो फ्लिप हो जाती है। अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। जैसे अगर मैं मानू -5 का नॉट ऑफ 5 लिखते हैं, अगर हम नॉट ऑफ 5 क्या होगा हमारे पास, नॉट ऑफ 01, यानी नॉट ऑफ 010। ठीक है, तो अगर मैं इसका देखूं तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1010। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा 1010। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ये भी देख लेते हैं। इसके आंसर के लिए हम यहाँ चलते हैं, 1010 है, तो ये कौन सा इंडेक्स होगा हमारा, 0th इंडेक्स। ये कौन सा इंडेक्स होगा हमारा, फर्स्ट। ये कौन सा इंडेक्स होगा हमारा, सेकंड। और ये कौन सा इंडेक्स होगा हमारा, थर्ड। तो अगर कोई भी नंबर है हमारे पास तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो ये क्या देगा हमको, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, प्लस यहाँ क्या जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0, यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी 0, और यहाँ क्या था, 2 की पावर 3 थी हमारे पास। जितनी भी इंडेक्सिंग होती है वो उसकी पावर मान लो, जिस इंडेक्स पे भी है, तो 2 की पावर क्या थी, 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस करते 6। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, 8। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 8। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है। अगर हम इसको डायरेक्टली यूज करके देखें अपने कोड पे, तो हम चलते हैं सीधा अपने इंटेलिजे आइडिया पे। ये हमारा इंटेलिजे है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या आते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर को। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे वैल्यू है इंट a इक्वल्स टू 5, इंट b इक्वल्स टू 3, जो यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ की देखें तो हमने a एंड b किया तो उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0 0 0 1। a और b किया हमने तो यहाँ क्या आ रहा है, 0 1 1 1। a और b किया हमने तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 0, यानी 0 1 1 0। और अगर हम नॉट ऑफ a कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 8।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको रन करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू, सीधा सीधा दिख रहा है हमको, नॉट ऑफ ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 ही रहेगा। ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये -6 में जा रही है वैल्यू, इस वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, 0 1 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो रहा है हमारे पास, 1010, -6 में जा रही, तो ये सारे इसके आगे के नंबर क्या होंगे, 1 होंगे, और ये होगा हमारा 0 0। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो -6 में आएगी, 8 में नहीं। ये होते हैं हमारे बिट वाइज ऑपरेटर। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि वो इस चैनल के साथ जुड़ सके। थैंक यू सो मच।